आरटीयू भारत में मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आपको बता दें, गांगोली ग्राम पंचायत से पूर्व सरपंच चौधरी महेंद्र खटाना ने सभी देश प्रदेश वासियों को होली की मुबारकबाद दी है। लेकिन नई सरकार जो बनी है उसको लेकर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है वो सुनिएगा। मेरा नाम पूर्व सरपंच एवं पूर्व सैनिक महेंद्र खटाना, गांगोली, जिला नूहू। सर, क्या कुछ कहना है? सरकार का गठन हुआ है और जेडीपी से जो गठबंधन वो भी टूट गया है, इस पर क्या टिप्पणी? इस पे मेरी टिप्पणी एक है, जैसे कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। खट्टर को छोड़ के अब सैनी बना दिए। पहले करनाल से थे जो हमारे यहाँ पे सीएम साहब, अब कुरुक्षेत्र से बना दिए। क्या दक्षिणी हरियाणा में कोई सीएम बनने के लायक नहीं है क्या? हमारे राव इंद्रजीत जी भी सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, एलएलबी हैं, उनको नहीं बना सकते थे? और कहते हैं हमारे लिए सब समान है, लेकिन सीधी बात है, सरेआम दक्षिणी हरियाणा के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, चलेगी नहीं। इन्होंने किया क्या आज तक बताओ? इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सरकार बिल्कुल फेल है। और मैं तो फिर भी अगर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अभी तो बेटी बाप के है, अगर ये हमारे माननीय राव इंद्रजीत जी को अगर ये बना देते हैं तो सरकार टिक सकती है कुछ दिन के लिए, अन्यथा ये सरकार चलने वाली नहीं है। क्यों डर है सर कि सरकार क्यों नहीं चल सकती? इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि आप पहले नंबर तो अल्पमत में है, और अल्पमत में है, और इतनी जल्दी इन्होंने फैसला लिया है। कल ही तो खट्टर जी से इस्तीफा ले लिया और कल ही इन्होंने जो है सीएम पद की शपथ भी दिला दी। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो विधायक हैं उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया है, ये हाईकमान ने फैसला कर दिया। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, हर बात कम से कम जो विधायक हैं उनसे मशवरा लेने की जिम्मेवारी होती है। घर में भी अगर मैं कोई काम करता हूं, भले ही मैं बड़ा हूं, मैं अपने बच्चों से भी पूछने का मेरा अधिकार बनता है। अगर मैं बिल्कुल अपनी चलाऊंगा तो एक दिन मेरे साथ बच्चे आमने सामने हो जाएंगे। और वही कहानी आज हमारे हरियाणा में हुई है। जबकि नायब सिंह सैनी का क्या औचित्य था? हमारे राविंदरजीत जी बहुत पुराने नेता हैं और सच्चे। आज तक मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक पैसे के दागी नहीं है। और जो कह देते हैं फुल एंड फाइनल, किसी को झूठ नहीं बोलते हैं। कई ऐसे होते हैं मीठी गोली देते हैं, हाँ तेरा काम हो जाएगा। लेकिन राव साहब का एक ही वसूल है, कहते हैं जो करते नहीं तो मना कर देते हैं, सीधा है। तो ऐसा आदमी मैं पसंद करता हूं, ऐसे आदमी को। मैं खुद ऐसा ही हूं। अगर मेरे पास कोई किसी काम के लिए आए, मेरे वश में है, तो मैं कह दूंगा हो जाएगा, नहीं तो मैं कह देता हूं नहीं होगा। तो क्या लगता है सर कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? आगे हरियाणा में सरकार 100%, कई तो कहते हैं 120%, कोई 200%, लेकिन परसेंट 100 से अधिक होता नहीं है। ये तो कहने की बातें होती है। 100% कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आगामी जो हमारे विधानसभा में 100% 50+ सीट लेकर आएगी। अच्छा, हाँ जी, 50+ तो मैं कह रहा हूँ, 60+ भी हो सकता है, बाकी 50+। ये तो कह रहे हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव है, लोकसभा की 10 सीट हरियाणा में। लोकसभा में भी इस बार 10 नहीं मिलने वाली है। अच्छा, नंबर एक बात। हाँ। दूसरी बात, पिछली बार आपने सुना होगा, जैसे ही लोकसभा की 10 की 10 सीट मिल गई थी तो हमारे खट्टर जी ने बहुत बड़े बड़े पोस्टरों पे लग दिया था कि अब की बार 75 पार। आपने भी देखा होगा, लेकिन वो 40 पार भी नहीं हुए। कहने से थोड़ी होता है। और इस बार तो और भी 40, पिछली बार 40, बहुमत तो है ही नहीं, आज भी अल्पमत में है। भाजपा आज भी अल्पमत में है और अब तो जेजेपी से गठबंधन टूट गया है। आगामी विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें 50+ तो है ही है, 60+ भी हो सकती है कांग्रेस। और ना ही इनको 10 की 10 सीट
जो है लोकसभा में मिलने वाली। खाली पुलाव में कोई पका लो, मन के लड्डू फीके क्यों। चलिए हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर हम आपसे जानना चाह रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लगने वाली है, इसमें क्या लगता है? लोकसभा में तो ऐसा है क्योंकि कई घटक दल इनके भी मिल गए हैं, भाजपा के साथ भी। और लोकसभा में एक्चुअल देखो, मेरे इतना पार्टी वाली बात नहीं है, जो हाई कमान है इसमें अपनी कांग्रेस में, वो अभी इतने गुणी नहीं है। मुख्य कारण ये है, हाँ मुख्य कारण है क्यों लीडर ही नहीं है मजबूत। भाजपा 100% मजबूत रहेगी लोकसभा में। तो देखो मोदी की विदेश नीति वाकई में काबिले तारीफ है। जो बात है, मेरे को ये मतलब नहीं है कि भाई मैं उसकी बुराई कर, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने किया है हरियाणा में, ये बहुत ही गलत किया है। और हरियाणा में तो पहले भी इस मुख्यमंत्री को दोबारा हमारी छाती पे पत्थर बना के रख दिया था। पहले जब ये 50+ थी और पिछली बार 40 पार नहीं हुए, तभी इसको हटा देना चाहिए था। इससे पता लग जाता है कि जो प्रदेश की जनता है वो इसको चाहती है नहीं चाहती है। लेकिन इस बार अभी उसी दिन से आप देख रहे हैं, कोई इसका शांतिपूर्वक जवाब नहीं है। ये तो सिर्फ एक कठपुतली की तरह बैठे हुए हैं। आला कमान जैसे कह देता है, तोता होता है पिंजरे में, बोल तोता सीताराम, तो तोता सीताराम ही बोलता है। सेम कंडीशन खट्टर जी की है। और अब तो ये एक छलावा है कि हमने खट्टर को बदली कर दिया, लेकिन बदली करके कौन बना दिया? वही उत्तरी हरियाणा का। क्यों? क्या दक्षिणी हरियाणा में कोई काबिल नहीं है? क्या दक्षिणी हरियाणा आज भी आप देख लो, आप भी रोजाना इन चीजों को देखते हो कि दक्षिणी हरियाणा की वजह से ही विधानसभा में जो सीट मिली है ज्यादा दक्षिणी हरियाणा से है। 18 में से आज भी 14-15 सीट जो हमारी कहां से है? दक्षिणी हरियाणा से। और फिर भी हमारी अनदेखी। मैं तो ये कहता हूं, अगर आज भी मौका है, अगर हमारे राव इंद्रजीत जी को सीएम बना दिया जाए तो फिर भी कुछ आगे उद्धार हो सकता है। होली तो आप जानते ही हो, आपने पता है होली, तो यहां भी होली पे भी क्या है, कुल मिला के तो इधर होली का मतलब भी यही है कि अच्छाई की जीत है यहाँ पे भी, होली में भी। क्योंकि जैसा हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है या सुना है हमने भी, हिरणाकुश जो था उसका लड़का प्रहलाद भगत था, तो उसने भगवान शंकर से ऐसा वरदान ले लिया था हिरणाकुश ने कि ना तो मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना आदमी से मरूं ना किसी जानवर से मरूं। तो उसके लिए भगवान ने हर चीज का तोड़ करना पड़ता है। जब उसने ज्यादा वो कर लिया, अपने आप को ही भगवान मानने लगा, तो ये जो प्रहलाद भगत है उसका खास लड़का था, ये जो है भगवान का नाम लेता था। इसको इसकी बहन होली का नाम था उसका, वो इसको लेकर के, अब भी जो दहन होता है होली का दहन, तो वो उसको गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। उसके पास एक ऐसी चादर थी होलिका के पास कि जिससे अग्नि उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसको राखे साईं मार सके ना कोई, तो वो चादर उसके भगत प्रहलाद के ऊपर आ गई, होलिका उसमें जल के मर गई। और जो जाते हैं हमारे हिंदू, आपने देखा भी होगा, बाल भूनने के लिए, वो उसकी फौज थी उस समय, कहीं निकल के ना भाग जाए, लाठी लेके जाओ। लेकिन बाद में जब वो होलिका दहन हो गया, होलिका मर गई, उसके बाद उससे कहा प्रहलाद से कि बोलो तू, तेरे को लोहे का एक खम्मा है, उसको लोहे का गर्म करके बोला इसके साथ बांधेंगे। तो डर गया बच्चा था, लेकिन उसने देखा कि एक कीड़ी उसके ऊपर चल रही थी, उसको पकड़ लिया उसने। बोला जब ये कीड़ी नहीं मर रही है तो मैं भी नहीं मरूंगा।
तब हिरणाकुश ने बोला कि तेरा कहाँ है भगवान? बोले इस खम्भे में। उसने उसमें ऐसे जो है मुक्का मारा, तब नरसिंह आया और उसने उसको मारा, क्योंकि ना तो वो आदमी था और ना पशु, और घुटनों के ऊपर रख लिया। और जैसे देहड़ कहते हैं ना, दरवाजे में आधा अंदर आधा बाहर, ना बाहर ना भीतर, ना ऊपर ना नीचे, ना हथियार से ना जानवर से, उसको मार दिया। तब दूसरे दिन जो धुलैंडी होती है, उस दिन खुशी में फिर ये रंगों का त्योहार मनाया जाता है। तो मैं तो अपने सभी क्षेत्रवासियों से एक ही बात कहूंगा, सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूं, होली की शुभकामनाएं। और तो इन चीजों से बचें और गंदगी से होली ना खेलें। काला तेल, गोबर, मिट्टी, अपने रंग से खेलो और खुशी का मौका है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और फिर कहता हूं हाईकमान भाजपा को कि आज भी मौका है, हमारे राव इंद्रजीत जी को सीएम बना दोगे तो आगे हरियाणा में कुछ ले लोगे, नहीं तो खत्म कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती। तमाम खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें, देखते रहें सिर्फ और सिर्फ RTV भारत।